हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। ये इसकी सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट में मैंने आप सबको बताया था संगीत की उत्पत्ति के बारे में, संगीत किसे कहते हैं उसके बारे में। उसके बाद मैंने कंपन बताया था कि संगीत की उत्पत्ति कैसे होती है। पहले कंपन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कंपन से ध्वनि उत्पन्न होगी। ध्वनि तक मैंने करवाया था। उसके बाद मैंने भाव संगीत और शास्त्रीय संगीत के बारे में बताया था। दक्षिणी संगीत और भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत के बारे में मैंने फिर बताया था। तो जो हमारा लास्ट हमारा टॉपिक था वो ये था कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि के बाद जो दो चीजें सामने आई थी वो आपका सामने है नाद। ओके, नाद किसे कहते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, नाद किसे कहते हैं, नियमित और स्थिर आंदोलन द्वारा उत्पादित मधुर तथा संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। देखो, जो नियमित हो और स्थिर हो, जो नियमित रूप से चले, हाँ, और स्थिर हो, स्थिर भी हो। आंदोलन इस कंपन, ठीक है, आंदोलन द्वारा उत्पादित मधुर हो और संगीत उपयोगी ध्वनि हो। जो संगीत उपयोगी ध्वनि होगा उसे हम नाद कहेंगे। ऐसे भी कह सकते हो आप, जो संगीत उपयोगी ध्वनि हो उसे नाद कहते हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं कि नियमित और स्थिर आंदोलन या स्थिर कंपन को नाद कहते हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं कि मधुर और संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं। यहां ये पूरा अच्छी तरीके से याद कर लेना। नियमित और स्थिर आंदोलन द्वारा उत्पादित मधुर तथा संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं। क्लियर हुआ ये? मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आए, भले ही आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं नाद के प्रकार। हाँ, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता रखा था कि नाद के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आहत नाद, एक होता है अनाहत नाद। अब देखिए क्या होता है, एक हो गया दो प्रकार, अनाहत नाद और आहत नाद। अब हम अनाहत नाद के बारे में पढ़ेंगे। जो नाद बिना किसी आघात के उत्पन्न होता है तथा साधारणतः सुनाई नहीं पड़ता है। जो नाद बिना आघात किए ही उत्पन्न हो जाता है। आपने ये सोचा था बिना आघात किए ही कोई नाद उत्पन्न हो सकता है? हाँ, तो बिना आघात किए जब कोई नाद उत्पन्न होता है उसे अनाहत नाद कहते हैं। अब इसे ऋषि मुनि ही सुन सकते हैं, जैसे कि तपस्या कर रहे होते हैं। ये आपको ये संगीत उपयोगी नहीं होता है, ये ध्वनि अनाहत नाद जो होता है। हाँ, ये ऋषि मुनि द्वारा तपस्या के द्वारा ही ये एक कंपन होता है जिसे कानों के द्वारा नहीं सुना जा सकता। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, अनाहत नाद को केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात आ जाते हैं दूसरे पे, आहत नाद। आहत नाद किसे कहते हैं? अब देखिए, आहत नाद कहते हैं जो नाद किसी आघात के द्वारा उत्पन्न होता है उसे आहत नाद कहते हैं। अब जो नाद है आहत के साथ उत्पन्न होता है उसे आहत नाद कहते हैं। आघात के साथ, ठीक है, क्या लिखा है, आघात। जब मैंने आपको बताया था कि इस पे हमने क्या किया, आघात किया, क्या हुआ, कंपन उत्पन्न हुआ, और ये आहत नाद है। और जो आहत नाद ही में जो आहत से उत्पन्न होगा उसी में से एक नाद होता है जो संगीत उपयोगी होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नाद की विशेषता के बारे में। ठीक है, तो नाद की तीन विशेषता होती है। ठीक है, पहला, नाद का छोटा अथवा बड़ापन, नाद का छोटापन अथवा बड़ापन। दूसरा, नाद की ऊंचाई अथवा नीचाई, नाद की ऊंचाई और नाद की नीचाई। और तीसरा, नाद की जाति और नाद का गुण। ठीक है, ये तीन होता है। पहले की बात कर लेते हैं, नाद का छोटापन और बड़ापन से हम क्या समझते हैं। नाद के छोटेपन और बड़ेपन से हम क्या समझते हैं। यहाँ पे देखो, एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिखा है, रेडियो की ध्वनि कम और ज्यादा करना। देखो, जब हम रेडियो की ध्वनि को हम ज्यादा करते हैं तो क्या होता है, नाद ज्यादा हो जाता है। साउंड ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो गया, नाद ज्यादा हो गया। और जब हम रेडियो की ध्वनि को कम करते हैं, जब उसके साउंड को हम कम करते हैं तो क्या होता है, नाद कम हो जाता है। इसी को कहते हैं नाद का बड़ापन और नाद का छोटापन। कंप्लीट समझ में आ गया अच्छे से? कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं आपके लिए ही यहां पे खड़ा हूं। ठीक है, दूसरा, नाद की ऊंचाई अथवा नीचाई। दूसरा, नाद की ऊंचाई और नाद की नीचाई। यहां पे एग्जांपल लिख रखा है, सा से ऊपर हो क्या होता है, रे के ऊपर क्या होता है, ग के ऊपर क्या होता है। इस तरीके से जो होता है आपका नाद की ऊंचाई अथवा नीचाई।
अब सा से ऊपर रे है, तो सा से ज्यादा किसकी ऊंचाई है? रे की। तो नाद की ऊंचाई किसकी होगी ज्यादा? रे की ज्यादा होगी या सा की? रे की ज्यादा होगी ना। तो उसी प्रकार से रे से ऊपर क्या है? ग। तो आंदोलन संख्या ज्यादा होने के कारण जो उसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यहां पे लिखा है सा से ऊपर रे से ऊपर ग, आंदोलन संख्या ज्यादा होने के कारण। ठीक है, आंदोलन संख्या ज्यादा होगी तो उसकी ऊंचाई भी ज्यादा हो जाएगी, आंदोलन संख्या कम होगी तो कम हो जाएगी। अब सा की कितनी है? सा की आंदोलन संख्या कितनी है? 240। रे की कितनी है? 270। ये आपको मैं कभी अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो 240 है आपकी, यहां पे इस तरीके से मैं दिखा देता हूं। सा की 240 है, रे की 270 है, तो ज्यादा क्या हुआ? 270 ज्यादा हुआ, तो रे की आंदोलन संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, कंप्लीट हुआ ये चीज। जैसे इसमें आप सरगम के माध्यम से समझ सकते हो, सा के ऊपर रे है तो रे की ज्यादा होगी आंदोलन संख्या, रे के ऊपर ग की ज्यादा होगी, ग से फिर म की ज्यादा होगी, म के प की ज्यादा होगी, इस तरीके से ज्यादा होती जाएगी। अब पूछ दिया जाए कि प की आंदोलन संख्या रे से ज्यादा है कि नहीं, तो ज्यादा है ना, तो कैसे भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको कंप्लीट हुआ, ये 2 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तीसरे पे, नाद की जाति और नाद का गुण। नाद की जाति किसे कहते हैं और नाद का गुण किसे कहते हैं? अब जैसे तबला, सितार, ढोलक, हारमोनियम, ये नाद की जाति है। गुण तो ये है उसका साउंड जो है वो उसका गुण हो गया। उसकी जाति क्या होती है कि अब तबला है, अगर मैं तबला प्ले करूं और मैं हारमोनियम प्ले करूं, तो आप कैसे पता करेंगे कि ये तबला है और ये हारमोनियम है? अगर मैं आपको देखने को ना बोलूं, कि आपको दिखाऊं ना, और मैं हारमोनियम प्ले करूं और तबला प्ले करूं, तो आप बता सकते हो कि ये हारमोनियम है या तबला है? आप बता दोगे कि ये हारमोनियम का साउंड है और ये तबले का साउंड है। क्यों बता पाओगे आप? क्योंकि वो उसकी जाति और उसका गुण है, वो उसकी वो जाति और उसका गुण है, तभी आप बता पा रहे हो, आप उसके डिफरेंस को समझ पा रहे हो कि ये तबला सितार से अलग साउंड करता है और सितार ढोलक से अलग साउंड करता है, ढोलक हारमोनियम से अलग साउंड करता है। समझ रहे हो? तो ये नाद की जाति और नाद का गुण है। ठीक है, अभी मैं सारी चीजें आपको एक छोटे स्तर पे बता रहा हूं, आगे चल के मैं आपको हर एक टॉपिक पे एक बहुत बड़ी वीडियो आपको करके बताऊंगा। अभी टॉपिक को एक एक लेके चलते हैं, फिर धीरे धीरे करके सारी चीजों को लेके चलेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा, वो आप कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपके लिए हूं। श्रुति, उसके बाद हम आ जाते हैं श्रुति। अब देखिए, हमने उत्पत्ति की पहले तो, हाँ, संगीत की उत्पत्ति सामवेद से की, संगीत आ गया, फिर संगीत में से आपने क्या किया? कंपन हुआ, कंपन उत्पन्न हुआ तो ध्वनि उत्पन्न हुई, ध्वनि उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ? नाद उत्पन्न हुआ, नाद उत्पन्न हुआ तो नाद के प्रकार आ गए, नाद के प्रकार आए तो नाद की विशेषता आ गई। अब नाद हुआ तो फिर श्रुति आ गई। अब श्रुति आई तो क्या हुआ? देखो, एक सप्तक के भीतर असंख्य नाद में से चुने गए अधिक से अधिक 22 नाद, जिन्हें एक दूसरे से अलग गाना बजाना संभव हो, श्रुति कहलाता है। समझ रहे हो? क्या लिखा है? एक सप्तक के भीतर असंख्य नाद होते हैं। एक सप्तक के भीतर सारे गामा पध नि सा के जो एक सप्तक है आपका, उसके भीतर बहुत सारे नाद होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से अधिक 22 नाद, उसमें से क्या हुआ? अधिक से अधिक 22 नाद, जिन्हें एक दूसरे से अलग गाना बजाना संभव हो, श्रुति कहलाता है। जिन्हें एक दूसरे से अलग गाना बजाना संभव हो, वो श्रुति कहलाता है। ठीक है, असंख्य नाद है। ठीक है, नाद तो असंख्य है, हर बहुत तरह के हैं, लेकिन जिसे हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको अलग अलग सुन सकते हैं। देख, फिर से बता देता हूं, एक सप्तक के भीतर असंख्य नाद में से चुने गए अधिक से अधिक 22 नाद लिए हमने। कितने नाद लिए? 22 नाद लिए। वो एक दूसरे से अलग दिखते हो और स्पष्ट रूप से सुनाई देते हो। एक दूसरे से अलग दिखते हो और स्पष्ट रूप से सुनाई देते हो और उसको बजाना संभव हो, वो क्या कहलाता है? श्रुति कहलाता है। संभव हो? समझ आ गया आपको? ये कंप्लीट हुआ। अब चलिए स्वर। श्रुति आई, नाद आया तो श्रुति आ गई, श्रुति आया तो अब क्या आ गया? स्वर आ गया। अब हम स्वर के बारे में जानते हैं अच्छे से।
22 श्रुति में से कुछ दूर दूर की श्रुतियों की को चुन लिया गया। 22 श्रुतियों में से कुछ दूर दूर की श्रुतियों को चुन लिया गया। ऐसी श्रुतियां पहले मुख्य 7 चुनी गई, इन्हें ही शुद्ध स्वर कहते हैं। कंप्लीट। देखो 22 श्रुति, जो आपको श्रुति बताई ना मैंने, 22 नाद, बल्कि नाद तो असंख्य है, उसमें से 22 नाद चुन लिया गया। कौन से 22 नाद चुना गया? जो स्पष्ट रूप से सुने जा सके, समझे जा सके, जिसे बजाया जा सके, वो नाद है। अब 22 श्रुतियों में से, अब 22 श्रुति हो गई, 22 नाद हुए तो वो श्रुति हो गई। 22 श्रुति में से कुछ दूर दूर की श्रुतियों को चुन लिया गया। उसी 22 में से 7 श्रुतियों को चुना गया। ठीक है, ऐसी श्रुतियां पहले मुख्य 7 चुनी गई, जिन्हें हम शुद्ध कहते हैं। उन्हीं में से 7 को चुन लिया गया, जिन्हें हम क्या कहते हैं? शुद्ध स्वर कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? शुद्ध स्वर कहते हैं। अगर स्वर के बारे में पूछा जाए, स्वर किसे कहते हैं, तो 22 श्रुतियों में से कुछ दूर दूर की श्रुतियों को चुन लिया गया। ऐसी श्रुतियां पहले मुख्य 7 चुनी गई, इन्हें ही शुद्ध स्वर कहते हैं। स्पष्ट हुआ? क्लियर हुआ? कोई भी चीज हो, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं, समझ में ना आए, कोई भी चीज प्रॉब्लम हो आप बताना। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। एक एक टॉपिक, सारी चीजें आपको मैं डिटेल से करवाने वाला हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आ जाते हैं स्वर, हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं हम स्वरों के नाम पे। ठीक है, स्वरों के नाम जो होते हैं आपको पता है, सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, 7 स्वर। ठीक है, अब इसके संस्कृत में क्या नाम है? इसके संस्कृत में नाम होते हैं। अब देखिए, सा को क्या कहते हैं? सडज। रे को ऋषभ। ठीक है, सा को सडज, रे को ऋषभ, ग को गंधार, म को मध्यम, उसके बाद प को पंचम, ध को धैवत, नी को निषाद। ठीक है, ये कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में बोले गए हैं? संस्कृत। स्वरों के नाम संस्कृत में। सा को सडज, रे को ऋषभ, ग को गंधार, म को मध्यम, प को पंचम, ध को धैवत, नी को निषाद कहते हैं। ठीक है, प को क्या कहेंगे? पंचम, नी को निषाद, रे को ऋषभ, सा को सडज, ग को गंधार, म को मध्यम, प को पंचम, ध को धैवत, नी को निषाद। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है। सा को क्या कहते हैं, रे को क्या कहते हैं, ग को क्या कहते हैं, म को क्या कहते हैं, प को, ध को, न को, नि को, सबको क्या कहते हैं। आप अच्छी तरीके से समझ तो गए ना? तो इस तरीके से आपको फिर से मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं, अच्छे से देख लो। नाद, ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है ऐसा। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछना। नाद, नियमित और स्थिर आंदोलन, जो नियमित हो और स्थिर हो वो नाद है। ठीक है, दूसरी भाषा में नियमित और स्थिर आंदोलन द्वारा उत्पादित मधुर तथा संगीत उपयोगी, जो मधुर हो और संगीत उपयोगी हो वो नाद है। क्लियर? अब दूसरी भाषा में हम बात करते हैं नाद के प्रकार। नाद के 2 प्रकार होते हैं, आहत, अनाहत। आहत नाद वो होते हैं जिसे हम कानों से नहीं सुन सकते, जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और ये ऋषि मुनियों को ही सुनाई देता है ना, तपस्या के द्वारा। आहत नाद, जो नाद किसी आघात के द्वारा उत्पन्न होता है, जो आघात के द्वारा उत्पन्न होगा वो क्या होगा? आहत नाद होगा। इसी के अंतर्गत संगीत आता है। फिर आ जाते हैं नाद की विशेषता। नाद की 3 विशेषता होती है। नाद का छोटा बड़ापन, नाद की ऊंचाई नीचाई, नाद की जाति और गुण। तीनों बता चुका हूं मैं आपके एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे। ठीक है, फिर श्रुति पे आ जाते हैं। असंख्य नाद में से 22 नाद को चुना गया, जिसे हम श्रुति कहते हैं, जो एक दूसरे से अलग सुनाई दे, स्पष्ट रूप से, जो एक दूसरे से अलग सुनाई दे और एक दूसरे से अलग जिसे बजाया भी जा सके, वो क्या कहलाई? नाद। वो श्रुति कहलाई आपके, वो 22 श्रुति कहलाई। अब स्वर पे आ जाते हैं। 22 श्रुतियों में से कुछ दूर दूर की श्रुतियों को चुन लिया गया। ऐसी श्रुतियां पहले मुख्य 7 चुनी गई। इन 22 में से 7 श्रुतियां चुनी गई, जिसे हम शुद्ध स्वर कहते हैं। स्पष्ट हो गया? फिर बाद में हम आ जाते हैं कि स्वरों के नाम के बारे में मैंने आपको बताया है लास्ट में। इसके संस्कृत में इसका नाम है सा को सडज, रे को ऋषभ, ग को गंधार, म को मध्यम, प को पंचम, ध को धैवत, नि को निषाद। ठीक है, तो आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट।
ये सारी चीजें आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछना, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके जरूर पूछो। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।